बच्चों, हमारे चैनल लर्न विद एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सेट थ्योरी के बारे में कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेट थ्योरी जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट, सबसेट क्या होते हैं, देखिए। सेट थ्योरी अब इसमें ये आता है कि सेट किसे कहते हैं, व्हाट इज ए सेट। सेट is the collection of set is the collection of all elements which you have given। मान लो आपको, सपोज करो 1 2 3 5 6 7 9 10 और 15 ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। ये एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं तो आपका सेट क्या हो जाएगा, हैंस। तो सेट ए इज द सेट ऑफ, अब उसको हम इस तरह से लिखेंगे क्लोज करके, ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 5 6 7 9 10 और 15 और इसको क्लोज कर दीजिए कि ये जो एलिमेंट हमें दिए गए थे तो ये हमारा बन गया सेट और जिसके अंदर ये एलिमेंट हैं और इनको हमने कर दिया क्लोज। तो ये एक हमारा सेट हो गया। ए इज द सेट ऑफ दीज एलिमेंट्स, करेक्ट। अब सपोज करो एक और सेट है आपका बी इज ए अनोदर सेट और उसके एलिमेंट 7 9 और 10 और 15 ये हैं 7 9 10 15। आपके पास दो सेट हैं ए और बी। अब इसमें ये आता है कि यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ, A union B is equal to all elements taken together in both sets and the common elements taking once only। मतलब ये हुआ कि यूनियन में दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक साथ आ जाएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम एक बार लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 5 6 7 9 10 और 15। तो ये आपका सेट बन जाएगा। अब 7 9 10 15 इसके अंदर भी हैं और ये भी एक अलग से सेट है। तो यूनियन जब हम लिखेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स हम एक साथ लिखेंगे और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम एक ही बार लिखते हैं। तो ये संयोगवश क्या आ गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए सेट के बराबर ये आपका आ गया। यदि इसके अंदर मान लीजिए यहां 8 और होता, इसके अंदर यहां 8 और होता तो यहां 8 आ जाता। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये कॉमन एलिमेंट्स का इकट्ठा हमने कर दिया तो ये एक यूनियन में, तो यूनियन ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द बोथ सेट्स एंड द कॉमन एलिमेंट्स टेकिंग वंस टाइम ओनली।
कॉमन एलिमेंट्स का मतलब है 7, 9, 10, 15, वो यहां भी है यहां भी है, लेकिन उनको रिपीट नहीं करेंगे, केवल एक टाइम लिखेंगे, तो ये हमने एक टाइम। तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों ए यूनियन बी। अब आता है इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होता है द कॉमन एलिमेंट्स इन द बोथ सेट्स। A intersection B is the set of A intersection B is the set of common elements। तो common elements क्या हैं, 7, 9, 10, 15। ठीक है, तो ये है आपका इंटरसेक्शन, और जिसको हम उल्टा यू आप ये कह सकते हैं, किससे दिखाते हैं, तो 7, 9, 10 और 15। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द कॉमन एलिमेंट्स इन द बोथ सेट्स आर कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इसके बाद आता है सबसेट। सबसेट, सबसेट किसे कहते हैं, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर पूरे पूरे एलिमेंट हों। अब आपके पास सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, और बी के एलिमेंट्स हैं 7, 9, 10, 15। तो आप कह सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ए के अंदर हैं। तो B इज द सबसेट ऑफ A, B का प्रत्येक एलिमेंट A के अंदर है, तो ये हो जाएगा B सबसेट। इसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है, एक इसके बाद आता है प्यारे बच्चों नल सेट। अब देखिए नल सेट, यहां देख लीजिए, नल सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब मान लीजिए सी एक सेट है, तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं नल सेट को, जिसके अंदर कोई भी सेट नहीं है, नल सेट या एम्प्टी सेट। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, 5 से भी डिनोट कर देते हैं नल सेट को। तो ये आज सेट थ्योरी के ऊपर प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन था, और आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। आप मेरा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। आगे भी मैं आपको 11th से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो आपको आगे हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और थैंक यू वेरी मच।